बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेमौसम बारिश की वजह से परेशान भी हो रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही कई ऐसे इलाके जहां पर बूंदाबांदी हो रही है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब बूंदाबांदी हो रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। सुबह से बूंदाबांदी और बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई ऐसे लोग हैं जो बेमौसम बारिश की वजह से परेशान है। वहीं पर किसान है, उनकी चिंता बढ़ गई है क्योंकि अब बेमौसम बारिश हो रही है जिसकी वजह से उनकी फसल जो है अब खराब होगी। अब इसको लेकर के वो चिंता में है। वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले किसानों की, तो किसान परेशान हैं। उनकी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में उनकी चिंता बढ़ी हुई है। आर्थिक नुकसान को लेकर भी वो परेशान है। वहीं ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हो रही है और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। अब बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेमौसम बारिश की वजह से परेशान भी हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को राहत मिली है। जिस तरीके से शुरुआती अगर मार्च की बात करें तो भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब इसी को लेकर के लोग आगे को लेकर के चिंतित थे कि अगर अभी इतनी गर्मी हो रही है तो आगे क्या हाल होगा। मई जून की अगर हम बात करें, लेकिन मौसम ने करवट ली, बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले किसानों की, तो किसानों की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेमौसम बारिश की वजह से परेशान हैं। तो सुबह से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम सुहाना हो गया है और साथ ही साथ बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जो बेमौसम बारिश है इसकी वजह से कई लोग परेशान हुए। कई लोग परेशानी क्योंकि ऐसे मौसम में अगर इस बारिश में आप भीग गए तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में कई लोग परेशान हैं। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है। जिस तरीके से मार्च की शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान बढ़ता जा रहा था और जिसकी वजह से लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही थी। ऐसे में मौसम ने करवट लिया। अब बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों को राहत मिली है। लेकिन किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की चिंता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है फसल को नुकसान हो सकता है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुराग, जिस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है क्योंकि सुबह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, ऐसे में कई लोग जो हैं इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इस मौसम से परेशान हैं। फिलहाल मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग की जहां तक जानकारी है वो उसके मुताबिक पिछले 5 दिन पहले ही जो है ये अलर्ट जारी किया गया था और ये जो विक्षोभ उठा है ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक अलग अलग हिस्सों में, खासकर पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर में
कल ही मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि देखिए 3 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसमें कई जगह ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसको कहते हैं हेल स्टॉर्म भी आया था पश्चिमी यूपी में। खासकर कई इलाकों की अगर बात करें तो आगरा से लेके फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और दिल्ली एनसीआर के मेरठ और हापुड़ इलाके में भी ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से जो फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है वो बिछ गई है, यानी कि जो खड़ी फसल थी वो बिछ गई है। तो ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा ये कहा है कि अगले 48 घंटे तक ये बारिश होगी और आज ये अलर्ट जारी किया है कि दोपहर के बाद से थोड़ा मौसम खुल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर शाम को ऐसा प्रेडिक्शन है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल दोपहर तक फिर ऐसे ही बादल छाए रहेंगे और मौसम जो है करवट लेगा और भारी बारिश हो सकती है। तो जो राहत है अभी ठंड से, जो जाती हुई ठंड चली गई थी और रजाई गद्दे जो पैक हो गए थे, स्वेटर जो अंदर बॉक्स में और जो सूटकेस में बंद हो गए थे, वो दोबारा निकल आए हैं और लोगों के अभी स्कूल जाने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही, खासकर बच्चों को। और जो ठंड है वो अचानक जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में कल 12 से 14 डिग्री था और दिन के तापमान में भी इस समय हम जब खड़े हैं तो आप देख सकती हैं कि बहुत से लोगों को वुलेंस पे वापस आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो 19-20 डिग्री सेल्सियस जो एक अमूमन फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में टेम्परेचर होता है उस पर आ गया है। तो ठंड जो है, जाती हुई ठंड वापस आ गई है। लेकिन एक ये मावट वाली बारिश कहते हैं जो उस समय से होती है जनवरी से लेके, वो गेहूं के लिए लेकिन फ़िलहाल ये फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि फसल लगभग तैयार है, पक गई है। ऐसे में अगर ज़ोरदार बारिश होती है और इसके अलावा जो रसीले आम हैं उनको भी नुकसान करेगा, क्योंकि जो मोजर हैं, जो बौर हैं वो आ चुके हैं। और अगर तेज़ बारिश होती है या फिर आंधी तूफान या तेज़ हवा जैसे कि इस समय आप देख सकती हैं चल रही है, अगर ऐसी स्थिति रही, ऐसे ही परिस्थिति हालात रहे तो आम को भी इस बार आम की आवक भी कम हो सकती है, क्योंकि जो बौर हैं अभी छोटे हैं, अगर वो तेज़ बारिश और तेज़ आंधी पानी हुई, तूफान हुआ तो वो गिर सकते हैं। तो ऐसे में गेहूं की फसल को लेकर किसान चिंतित हैं, क्योंकि इसके पहले वाली बारिश तो फ़ायदेमंद होती है, थोड़ी ठंडक होनी चाहिए बैसाखी के पहले, गेहूं की कटान से पहले, लेकिन अभी तेज़ बारिश से ये फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही मौसम के करवट से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सडन राइज हुआ था, 40 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर, उसके बाद अचानक गिरावट हुई और इससे जो वायरल और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को खासकर और जो बुजुर्ग हैं उनको बेहद सावधानी रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नहीं तो जो है सांस से जुड़ी बीमारियां और उसके अलावा वायरल तमाम इस समय हो सकते हैं। तो बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। ठंड है, जो गर्मी अचानक हुई थी उससे थोड़ी निजात मिली है, लेकिन ये ठंड जो है बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगी। जी बिल्कुल अनुराग, ये जो बारिश हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वो फसलों के लिए तो कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, वहीं लोगों के सेहत पे भी असर पड़ सकता है। अगर बात करें मौसम विभाग की तो आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है वैसे में किसान भी अब चिंतित हैं, क्योंकि फसल बर्बाद होगी, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें कई तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय तमाम वायरल जो है इस तरह के मौसम में जब फ्लक्चुएट करता है मौसम, सडन राइज और सडन जो है ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर जब होता है तो उस समय तमाम वायरल जो होते हैं, जो जर्म्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर उनको मिलता है अचानक सडन राइज से और सडन ड्रॉप से। और बॉडी जो है बेसिकली हम लोग की एक टेम्परेचर पे एडजस्ट होती है धीरे धीरे, तो अब वो गर्मी की तरफ एडजस्ट हो ही रही थी कि सडन ड्रॉप हुआ, यानी कि सडन जो अचानक गिरावट दर्ज हुई है उससे बॉडी एडजस्ट होते होते रुक जाती है और फिर जर्म्स जो है अपना काम शुरू कर देते हैं और बीमारियों का हमला बॉडी पर शुरू हो जाता है। खासकर जो ज़्यादा जो प्रोन हैं या बच्चे खासकर अगर हम बात करें या बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, प्रेडिक्शन की जहाँ तक आपने बात की तो मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटों तक अभी मौसम असामान्य बना रहेगा। इसके अलावा फर्स्ट वीक में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। जो अप्रैल फर्स्ट वीक है, 8-10 दिन बाद शुरू होने वाला है अप्रैल का महीना, उस दौरान भी कुछ जगहों पर आंधी तूफान खासकर
जम्मू कश्मीर अगर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, हिमाचल में ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर पड़ सकता है। तो ऐसे में स्थितियाँ अभी थोड़ा सा और लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अभी जो रजाई वगैरह वापस सोच रहे हैं रखने के लिए, तो थोड़ा ना रखें, थोड़ा इंतज़ार कर लें और सावधानी रखें, क्योंकि ये डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये बहुत ही क्रूशल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस समय बेहद अपने को सावधान रखना, खान पान की ऐसी चीज़ें रखना जिससे कि इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो। जैसे गर्मी आएगी तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन फ़िलहाल जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। जो एडल्ट्स हैं उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण का स्तर बहुत ख़तरनाक है। बारिश थोड़ी प्रदूषण से तो राहत देगी, लेकिन बाकी चीज़ों को भी जो है सबके प्लस एंड माइनसेस होते हैं, तो वो बाकी चीज़ों को नुकसान कर सकती है।